आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है इस चैनल MLT न्यूज़ में। आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि विगत कई दिनों से कई समय से जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो कि BVOC MLT कर चुके हैं या BSc MLT कर चुके हैं, उनको एडमिशन के संबंध में जानकारी चाहिए थी और बहुत संशय में थे कि वो MSc MLT करें, मतलब BSc MLT के बाद MSc MLT करें या BVOC MLT करने के बाद MSc MLT करें। तो उनका संशय दूर करने के लिए इससे पहले भी जो एक वीडियो MSc MLT वर्सेस MSc इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के बारे में मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आज जो है हम बात करेंगे MSc MLT वर्सेस MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सबसे पहले जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और साथ में शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनको कन्फ्यूज़न है वो अपना कन्फ्यूज़न इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सके और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अग्रसर हो सकें। तो हम क्वेश्चन जो है था कि MSc MLT वर्सेस MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और वीडियो हो सकता है कि चूँकि आपकी जानकारी के लिए है तो इसलिए जो है थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो चलते हैं MSc MLT। पहले हम MSc MLT के बारे में बताएंगे कि स्कोप इसका क्या है, कौन कौन सी फील्ड्स में ये MSc MLT करने के बाद जो है आप जा सकते हैं, और MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के बाद जो है कहाँ का स्कोप है, कहाँ का फ्यूचर है, आप इस चीज़ को समझिएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम MSc MLT की बात करते हैं। तो MSc MLT अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद जो है दो फील्ड होती है, एक होती है टेक्निकल और एक होता है एकेडमिक अर्थात टीचिंग। ठीक है, टीचिंग, एकेडमिक मतलब टीचिंग, और टेक्निकल, अब टेक्निकल मतलब कि आप एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ लैब टेक्नीशियन, एज अ लेबोरेटरी सुपरवाइजर, एज अ साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल पोस्ट या टेक्निकल एरिया में। तो अब टेक्निकल एरिया में जो है आपके लिए जॉब्स कहाँ हो सकती है आफ्टर MSc। तो आफ्टर MSc जो है आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है अभी तक MSc MLT के बेसिस पे जो है ऐसा कोई स्पेसिफिक पोस्ट डिज़ाइन नहीं किया गया है, परंतु फिर भी MSc MLT के बेसिस पे जो है चूँकि कोविड की स्थिति थी तो कोविड में जो है ज़रूर ये पोस्ट जो जनरेट की गई थी, हालांकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल ही थी। उसमें जो है साइंटिस्ट की पोस्ट जो है MSc MLT के बाद साइंटिस्ट की पोस्ट का क्रिएशन किया गया था, साइंटिस्ट पोस्ट का क्रिएशन किया गया था आफ्टर MSc MLT। किसमें? VRDL वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, VRDL लैब में। VRDL आप लोग ने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा। तो VRDL में जो है साइंटिस्ट की पोस्ट ज़रूर बनाई गई थी और उसमें कुछ MSc MLT वालों को सेलेक्ट भी किया गया था। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा, प्राइवेट में जो है आपके पास आप साइंटिफिक ऑफिसर हो सकते हैं, लैब सुपरवाइज़र हो सकते हैं, और आप R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो जितने भी कंपनीज़ हैं, R&D की कंपनी है, इंडस्ट्री है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एकेडमिक की, जो हम एकेडमिक की बात कर रहे हैं। तो MSc MLT के बाद जो है ये स्कोप, ये वाला जो साइंटिस्ट वाला स्कोप है ये लिमिटेड है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने ज़रूर MSc MLT को मौका दिया कोविड के टाइम में, और VRDL जो लैब है, वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब, उसमें एज ए साइंटिस्ट की पोस्ट पे उनको नियुक्त किया, परंतु लंबे समय तक नहीं चल सके। लेकिन एक स्कोप जरूर जनरेट हुआ और जो लोग वहाँ पे पहुँचे अब उनके लिए कुछ पोस्ट का क्रिएशन इस तरीके से हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर की मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइवेट सेक्टर में जो है आप क्या क्या लैब सुपरवाइज़र हो सकते हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये पोजीशन आपको आफ्टर MSc MLT मिल सकती है। अब एक कैडर है एकेडमिक और टीचिंग कैडर।
तो एकेडमिक और टीचिंग कैडर में जो है अभी तक फ़िलहाल में ऐसा इस प्रोफेशन के लिए MSc MLT के लिए जो एकेडमिक कैडर जो हम बात करते हैं टीचिंग या एकेडमिक कैडर का क्रिएशन नहीं हुआ है। परंतु आप फिर भी यहाँ पे मैं यहाँ पे भी जो आपको थोड़ा गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात ज़रूर करूँगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो गवर्नमेंट में अभी तक जो है एकेडमिक कैडर के लिए, जिस प्राइवेट में जो है आप लेक्चरर हो सकते हैं, ट्यूटर हो सकते हैं, ट्यूटर या डिमॉन्स्ट्रेटर हो सकते हैं, एक लेक्चरर हो सकते हैं, तीसरा आप AP भी हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में। गवर्नमेंट में अभी फ़िलहाल में जो है ऐसा कुछ अभी कैडर क्रिएट नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी जो है कैडर क्रिएट होगा। तो वहाँ पे भी जो है इस तरीके से ट्यूटर, लेक्चरर या IP की पोस्ट जनरेट हो सकती है। तो ये इसके लिए अभी जो हमारा NCHP है, NCAHP आप जानते होंगे, NCHP एक नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक्ट बना हुआ है, उसके अंतर्गत तो ये जो है गवर्नमेंट के लिए ये कैडर का क्रिएशन हो सकता है या होगा नियर फ्यूचर में। परंतु एकेडमिक कैडर जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में आपको ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन आफ्टर MSc MLT मिल सकती है। ये क्राइटेरिया है। लेकिन मैं साथ ही ये भी सजेस्ट करूँगा आपको कि MSc MLT अगर आप कर चुके हैं और आप ट्राई कर रहे हैं, तो साथ में आप जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि आप PhD के लिए भी ट्राई करें, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो उससे जो है आपको प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो BVoc MLT, BSc MLT का कोर्स संचालित कर रही हैं या MSc MLT कोर्स कंडक्ट करा रही है, वहाँ पे आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। तो ये MSc MLT के बाद जो है ये जो स्कोप्स है, उस स्कोप के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। आपको अगर क्लियर नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको और थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। अब हम आते हैं MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। तो मैं तो आपको कहूँगा कि MSc MLT के बाद जो है आप PhD के लिए भी ट्राई करें। PhD से संबंधित भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अब आते हैं MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। तो हम जो है इसमें भी गवर्नमेंट और इसमें भी जो है हम इसको भी डिवाइड कर सकते हैं टेक्निकल पार्ट और एकेडमिक पार्ट की तरफ से। टेक्निकल पार्ट और एकेडमिक फिर से वही बात हुई, टीचिंग की पोस्ट। और टेक्निकल में जो है एज अ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यू विल बी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, ये हो सकते हैं और आप प्राइवेट सेक्टर्स में, प्राइवेट लैब्स में काम कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप जो है, वो जो स्कोप है या अपॉर्चुनिटी जो थोड़ा सा लिमिटेड है, थोड़ा लिमिटेड है टेक्निकल पार्ट में जो है। अब हम चलते हैं एकेडमिक में। तो थोड़ा सा जो है वो एकेडमिक में ज़रूर हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। एकेडमिक्स में जो है हम गवर्नमेंट की बात करेंगे एंड प्राइवेट की बात करेंगे। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट में हम 30%, अभी 30% का मतलब क्या है? गवर्नमेंट में MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करने के बाद जो है आपको गवर्नमेंट के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस या फिर अभी आपने जो है एक और वीडियो देखा होगा, पैरामेडिकल शब्द खत्म हो गया, अब क्या होगा? AHP। तो हम AHP की बात करेंगे। AHP दैट इज़ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। ये आपको ये याद रखना पड़ेगा कि AHP होता क्या है। पहले जो पैरामेडिकल था, पहले जो है वो पैरामेडिकल था, परंतु अब पैरामेडिकल नहीं है। तो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट इज़ AHP। तो AHP के अलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं इसको। मैं आपको लिख के देता हूँ, अलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस।
अब ये होगा। तो अब जो हम बात कर रहे हैं 30% की बात जो कर रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेजेस में होगी। थोड़ा सा और इसको डिफाइन करते हैं। तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें MBBS करवाया जाता है, तो वहाँ पे MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वाला जो है एज अ ट्यूटर, अगेन एज अ ट्यूटर ऑब्लिक डिमॉन्स्ट्रेटर की पोस्ट पर जो है वो अप्लाई कर सकता है। और 30% सीट्स जो है उनके लिए दी गई है। मतलब कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें MD माइक्रोबायोलॉजी के ही टीचर्स होते हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वो बनते हैं। परंतु 30% में जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने किया है उनके लिए 30% का रिजर्वेशन दिया गया है। अभी जो NMC है, NMC ने अभी रिसेंटली कहा है, नेशनल मेडिकल कमीशन। उसके बाद अगर जो लोग PhD कर लेते हैं इसमें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, तो वो जो है फिर वो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये होगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स। और जो अलाइड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी जो है, वहाँ पर भी जो है ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है। लेकिन रिपीट करूँगा 30% सीट। अब इसको जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10% सीट्स हैं तो उसका 30% आप निकाल लीजिए, तो 3 पोस्ट हुई। अगर 5 सीट हैं तो उसका आप 30% निकाल लीजिए कि कितनी सीट्स होंगी। तो इतने लिमिटेड स्कोप तो है, बट लिमिटेड स्कोप है। एक ये हो गया। अब हम प्राइवेट की बात करते हैं। तो प्राइवेट में भी जो है सेम थिंग है। प्राइवेट में भी जो ट्यूटर, डेमोन्स्ट्रेटर या असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आप अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये स्कोप्स हैं आफ्टर MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का। अब मैं जो तुलना हम कर रहे थे कि MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वाला प्राइवेट सेक्टर में जो है अकोमोडेट थोड़ा हो पाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उतनी ज़्यादा लैब्स नहीं हैं और ना ही उतना ज़्यादा R&D की बात होती है। बेसिक पूरा MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है वो। तो सिर्फ मैं तो कहूँगा कि सिर्फ एकेडमिक में ही जो है, जो ये MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स हैं वो एकेडमिक्स में ही अपना जॉब देख सकते हैं। परंतु 30% सीट्स जो कि NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा ये अभी हाल में ही लेटर है आया हुआ है, उस पर भी ज़रा विस्तार में हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या किया गया है, कैसे किया गया है। तो जो लोग अब थोड़ा सा समराइज़ करते हैं, जिन लोगों ने BVoc MLT किया हुआ है या जिन लोगों ने BSc MLT किया हुआ है, वो MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। बेटर और अच्छा रहेगा कि आप अगर जो लोग MSc MLT किए हुए हैं वो PhD कर लें और MSc मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी PhD कर लें, तो और ऑप्शन, अच्छा खासा ऑप्शन जो है क्रिएट हो जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब अगले वीडियो में मैं जो है आपको बताऊंगा कि क्या BSc MLT कैंडिडेट MSc एनाटॉमी अगर करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होगा, या BVoc MLT के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो MSc एनाटॉमी करते हैं तो क्या उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है वो टीचिंग पोस्ट पर, एकेडमिक पोस्ट पर तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, क्या वहाँ पे वो जा सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहिए अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा क्लियर हुई होगी। जिनको क्लियर नहीं होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको और क्लियर करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको जो संशय था थोड़ा वो क्लियर हो पाया होगा पिक्चर। तो बहुत बहुत धन्यवाद।